इसकी चौथी विशेषता है सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास और कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। कालांतर से लेकर वर्तमान आधुनिक समय तक सामाजिक संस्थाओं ने किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका विकास और वो किस प्रकार के कार्य समाज के अंतर्गत करते हैं, इन सभी की समीक्षात्मक, सूक्ष्मतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूझबूझ और तर्क के साथ आलोचनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की नेक्स्ट विशेषता है नागरिकीकरण की भावना का विकास। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण उसके समाज के जितने भी नियम, कानून, मर्यादाएं और कर्तव्य है उनको एक नागरिक के रूप में पालन करना अनिवार्य है। अतः इनका पालन करने के कारण ही उसमें नागरिकीकरण अर्थात नागरिकता की भावना का विकास होता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है विभिन्न विषयों का एकीकृत स्वरूप। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, इन सभी की विषयों की अध्ययन सामग्री, उनके सिद्धांतों, इनके तथ्यों का एकीकृत स्वरूप में अध्ययन किया जाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है इसमें वर्तमान को सरल और स्पष्ट बनाने में सहायक है। अर्थात प्राचीन काल से लेकर अब तक जितनी भी मानवीय संगठन और संस्थाएं हैं, इनके स्वरूप में जो जटिलताएं हैं, जिसके कारण मानवीय संस्थाओं में उनके आचार विचार, उनके व्यवहार और उनके रहन सहन में जो परिवर्तन आया है, उनको सरल करके समझाने में सहायक है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है आधुनिक विकास को समझने में सहायक कि वर्तमान समय में इन सामाजिक संस्थाओं ने किस प्रकार विकास किया है, किस प्रकार इनकी कार्यप्रणाली, इनकी संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन आया है, उसको समझने में सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है इसमें चारित्रिक गुणों का तथा कुशलताओं का अध्ययन किया जाता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक अध्ययन के विभिन्न तथ्यों, सिद्धांतों का अध्ययन करने से उसमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जो उसके चारित्रिक गुणों के विकास में सहायक है और साथ ही मानवीय संबंधों को किस प्रकार से वो कुशलतापूर्वक निर्वाह करके अपनी सामाजिक संस्थाओं, मानवीय संस्थाओं का विकास कर सकता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक अध्ययन की आधुनिक अवधारणा। इसमें सबसे पहली अवधारणा है आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायक। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक जितनी भी मानव सभ्यताएं उत्पत्ति, उनके विकास और उनकी पतन के लिए जो भी कारक उत्तरदायी हुए हैं, इन्हीं को सामाजिक अध्ययन में विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास करता है। साथ ही वर्तमान समय में आधुनिक सभ्यता में मानव किस प्रकार से इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, इस सभी तथ्यों को समझने में सामाजिक अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका है और यही सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भी है। इसकी दूसरी अवधारणा है कि शिक्षा को आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला विषय है। इस सामाजिक अध्ययन में सामाजिक संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संस्थाओं के उनकी रुचियाँ, उनके कार्य, उनकी गतिविधियाँ, उनके मानदंड और उनकी वृत्तियाँ, उनके आदर्श, नियम, मर्यादाएं, इन सभी का आधुनिक दृष्टिकोण में को अपनाते हुए इनका अध्ययन किया जाता है। इसकी तीसरी अवधारणा है कि शिक्षण हेतु नवीन आधार प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में सामाजिक संस्थाओं में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक इन समस्त मानवीय संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं में जटिलताएं, क्लिष्टताएं और इनके तथ्यों के अंतर्गत इनके जो मानवीय संबंध है उनको समझना बहुत जटिल हो गया है और सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ही इन जटिल संबंधों को स्पष्ट और बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी नेक्स्ट अवधारणा है इसमें मानव जीवन का अध्ययन करने वाला यह विषय है। अर्थात इसमें मानव किस प्रकार से सामाजिक प्राणी के रूप में किसी समाज में निवास करता है, उसकी किस प्रकार से उसकी संस्कृति है, उसका पहनावा है, किस प्रकार से वो अपना रहन सहन करता है, उसकी जीवन शैली क्या है, इन सभी तथ्यों का सामाजिक अध्ययन में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि यह मानव को सामाजिक प्राणी के रूप में मानने वाला विषय है। यह चूँकि मानव समाज में रहता है और समाज की मर्यादाओं को अपनाते हुए अपना जीवन निर्वाह करता है, तो यह
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें अरस्तु ने भी कहा है कि यदि मनुष्य समाज में नहीं रहता तो वह या तो मनुष्य नहीं है, या तो फिर वह देवता है, या कोई पशु तुल्य है। इस प्रकार मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते ये समाज के अंतर्गत मनुष्य के आपसी संबंधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसकी नेक्स्ट अवधारणा है कि यह एक क्षेत्रीय विषय के रूप में है, अर्थात किसी देश काल परिस्थिति के अंतर्गत, उसके क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक तथ्यों का, उसके इन सभी स्वरूपों का इसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है, इसमें सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। एक मनुष्य या मनुष्य के सामाजिक समूह का उसके समाज और उसके वातावरण के साथ किस प्रकार का संबंध है, और कौन कौन से सामाजिक कारक हैं और कौन कौन से भौतिक कारक हैं जो उसके मानवीय संबंधों को प्रभावित करते हैं, इन सभी तथ्यों का इसमें उल्लेख किया जाता है। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन है। चूँकि सामाजिक विज्ञान है ही मनुष्य और उसके संबंधों का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन, तो इसके अंतर्गत मानवीय संबंध किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से मनुष्य अपने इन संबंधों का निर्वाह करता है, और वो कौन कौन से कारक हैं जो इस मानवीय संबंधों को प्रभावित करते हैं, इन सभी तथ्यों का सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। आज हमने इस लेक्चर में सामाजिक विज्ञान का अर्थ, उसकी अवधारणा, परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन किया है। तो इसी के आधार पर आज आपका टास्क है, जो प्रश्न के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसमें सामाजिक अध्ययन का अर्थ, परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये टास्क आपको करना है और आप अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे, और इस वीडियो से संबंधित जो भी तथ्य या क्वेरीज़ है, आप उसे निर्धारित समय अवधि में आप पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित ज्ञान का वर्धन किया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।